हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी आईके अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पंचप्रयाग के बारे में। नदियों के अगले क्रम, खासकर हमने इसके पहले देखा था सिंधु पंचता यानी सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे गंगा नदी से पढ़ने से पहले पंचप्रयाग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पीसीएस में, आईएएस में मैचिंग करने के लिए देते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इससे रिलेटेड जो भी बनता है क्वेश्चन, उन सभी बातों को लेकर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से इस बात को करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पंचप्रयाग की शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम मैप्स की बात करें। मैप्स में आप देखेंगे बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ विष्णु गंगा, ठीक है, ये आती है, कहाँ मिलती है? धौली गंगा। यानी धौली गंगा आपने देखा, धौली गंगा यहाँ से है, बद्रीनाथ यहाँ से है। विष्णु गंगा आके यहाँ पर मिल गई जोशीमठ के पास, और जोशीमठ के पास मिली तो कौन बन गई? विष्णु गंगा, यानी विष्णु प्रयाग। यानी धौली गंगा बद्रीनाथ से निकली है विष्णु गंगा या अलकनंदा, इन दोनों के मिलने से जोशीमठ के पास बन गई विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब विष्णु प्रयाग के बाद यहाँ पर जो भी नदी चल रही है, टोटल कहाँ चल रही है? अलकनंदा चल रही है। जो भी नदी चल रही है अलकनंदा चल रही है, अर्थात अलकनंदा को कॉमन करेंगे तो यहाँ से निकली है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा मिल गई तो नंद प्रयाग बन गए। यानी नंदाकिनी और अलकनंदा मिल गई तो नंद प्रयाग बन गए। उसके बाद पिंडार नदी यहाँ हो गई, अलकनंदा और पिंडार नदी मिल गई तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग हो गया। इसके बाद आप देखेंगे केदारनाथ से निकली है मंदाकिनी, केदारनाथ से कौन निकली? मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिल गई तो हो गया रुद्रप्रयाग। उसके बाद आ गया गंगोत्री। गंगोत्री नदी जो है, जो भागीरथी के नाम से जानी जाती है, वो आती है अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से जैसे मिलती है तो क्या हो जाता है? देवप्रयाग। चूंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि गंगा नदी या गंगोत्री या भागीरथी की बात करें, भागीरथी पर एक टिहरी बांध है। टिहरी बांध कब होता है? जब बिलांगना नदी आकर टिहरी भागीरथी में मिलती है, तो वहां पर कौन सा बांध बनता है? टिहरी बांध। तो क्वेश्चन कितनी बार है कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? भागीरथी पर। सबसे ऊंचा एक सबसे लंबा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो गंगा यानी गंगोत्री नदी से निकलने वाली भागीरथी, यहाँ पर भिलांगना नदी आती है, टेहरी बांध बनाती है, और ये आके मिलती है जहां पर अलकनंदा से, वहां पर बन जाता है देवप्रयाग। फिर नीचे आप देखेंगे जो अलकनंदा है, उस अलकनंदा के बाईं तरफ, अलकनंदा की बाईं तरफ ऋषिकेश भी है और हरिद्वार भी है। क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेटेड है कि अलकनंदा के दाईं तरफ की बाईं तरफ ऋषिकेश है या हरिद्वार, तो बाईं तरफ है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही भागीरथी आती तो गंगा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, और गंगा के प्रवाह स्टार्ट होने से यहाँ पर यमुनोत्री से आती है यमुना, और यहाँ पर त्रिवेणी के पास, त्रिवेणी संगम इसे कहते हैं, त्रिवेणी के पास इलाहाबाद प्रयागराज के पास का मिल जाता है, और एक समूह रूप से गंगा का क्या होता है? शुभारंभ चलना शुरू हो जाता है। इस तरह से मैप की बात हो गई। इसके लिए शॉर्ट ट्रिप की बात क्या करें? शॉर्ट ट्रिप के लिए देखिए हमारे पास कुछ लिख दिया है मैंने शॉर्ट ट्रिप्स को याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ए प्लस डी बराबर वी, ए प्लस डी बराबर वी मतलब है ए से हो गया अलकनंदा, ए से कौन हो गया? अलकनंदा, ठीक है, और डी से हो गया धौली गंगा। अलकनंदा धौली गंगा दोनों आपस में मिलती है तो क्या बनता है? वी से विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा धौली गंगा मिलती है तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। उसी तरह से ए प्लस एन, ए प्लस एन मतलब ए से हो गया अलकनंदा, मैंने कहा अलकनंदा कॉमन ही रहेगा, ए से हो गया अलकनंदा, और यन से हो गया आपका नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा मिल गई तो क्या हो गया? नंद प्रयाग, यानी यन हो गया, अर्थात अलकनंदा नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग। ठीक है, फिर आगे ए प्लस पी, ए प्लस पी अर्थात अलकनंदा है, इसमें आगे पिंडार मिल गई, ए प्लस पी अर्थात अलकनंदा प्लस पिंडार आपस में मिली तो क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार बराबर क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। उसके बाद ए प्लस एम बराबर आर, अर्थात अलकनंदा हो गया, और अलकनंदा के बाद हो गया मंदाकिनी, तो अलकनंदा और मंदाकिनी बराबर क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी बराबर क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। फिर ए प्लस बी बराबर डी, यानी अलकनंदा हो गया, उसके बाद बी से क्या हो गया? भागीरथी हो गया, बराबर क्या हो गया? डी, अर्थात देवप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी बराबर क्या हो गया? देवप्रयाग। इस तरह से पूरे क्वेश्चंस, यानी जहां से बन रहा है, जो जो प्रयाग का नाम है, कौन कौन सी नदी आकर मिलती है तो क्या क्या बनता है, इससे रिलेटेड भी है, पूरा ट्रिक्स हो गया। उसके बाद पुनः एक मैप को देख लेते हैं कि बद्रीनाथ, यहाँ पर आपने देखा विष्णु गंगा यहाँ पर आती है, धौली गंगा मिलती है तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है, कहां पर? वहां पर जोशीमठ है। आगे अलकनंदा चलती रहती है तो नंदाकिनी आकी मिलती है अलकनंदा से तो नंद प्रयाग होता है, पिंडार आकी मिलती है तो कर्ण प्रयाग होता है, मंदाकिनी आकी मिलती है तो रुद्र प्रयाग हो जाता है, भागीरथी आकी मिलती है तो देव प्रयाग होता है, ऋषिकेश और हरिद्वार इसके बाएं तरफ है। उसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पर यमुनोत्री यमुना नदी आ गई, त्रिवेणी संगम के पास इलाहाबाद। अब ये क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी जो है वह भारत में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर चलती है? तो यहाँ पर बिजनौर जिला है, वहां से प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से
यह प्रवेश करती है और यह प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, इस तरह से जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे आज इस क्लास में हो गए। इसके पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी अधिकारी एकेडमी। ठीक है ना, एनसीईआरटी अधिकारी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। उस पर आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो भी कुछ समय बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।